अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। नूर मुकद्दम केस में नया रुख एक आज लाहौर हाई कोर्ट में बड़ा जुडिशल एक्टिविज़म पैनल की तरफ से जो माजूर अफराद के हकूक़ के लिए मैं जंग लड़ रहा हूँ, उस केस की अहम समाअत थी। केस तो चला गया है 25 के लिए और बुलाया गया है स्पेशल सेक्रेटरी को, वो जो आके अदालत की मुआवनत करेंगे। स्पेशल अफराद या माजूर अफराद तो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता कि उनके हकूक़ की जंग जो मैं लड़ रहा हूँ और बड़े अरसे से मैं लड़ रहा हूँ। आज़ादी मार्च मुस्तकबिल क्या होगा जो किया था जस्टिस मोहसिन अख्तर गिलानी का फ़ैसला मुअत्तल नहीं किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। हाइब्रिड निज़ाम तो मैं हमेशा से कहता आया हूँ, और अब वो फ़र्क क्या बता रहे हैं वो उस निज़ाम पे है। वैसे तो नवाज शरीफ का दौर सारा हाइब्रिड निज़ाम का बयानिया चलता रहा, यानी वो ख़ुद चलाते रहे और ये सारी चीज़ें आप देखते रहे हैं। यानी मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं बात करना चाह रहा कि जो हक़ाइक़ से हट के हो। सबसे पहले तो माज़ूर अफराद के हवाले से प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में छोटा सा एक क्लिप देखेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि स्पेशल अफराद या माज़ूर अफराद के लिए क्या कुछ किया और क्या कुछ हम कर रहे हैं। नूर मुकद्दम केस में सज़ा याफ्ता जो मुजरिम है ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र ने सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने मुलज़िम की ज़हनी हालत का तयन नहीं करवाया और सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरख्वास्त दी है। करें सदर पाकिस्तान से भी रहम की अपील की जा चुकी है। मिलिट्री कोर्ट के फ़ैसले में अपील का हक़ नहीं दिया। अलकादर ट्रस्ट में गलत सज़ा दी। 9 मई के केसेस में जज मोहम्मद अब्बास को सही फ़ैसला देने पर डराया धमकाया गया और फिर जज तब्दील हो गया। ये बातें सारी हिस्ट्री की बातें हैं सारी। 9 मई लोगों को सज़ा दी जो मौके पर मौजूद नहीं थे। हम ये सारा कुछ देख रहे पहले हैं। कुछ महीने पहले एक औरत ने जिस गाड़ी से गरीब को कुचल दिया था वो भी बरी हो गई। कराची में एक बासर शख्स ने एक बंदे को सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया, चंद दिन बाद जेल का ड्रामा बना और फिर वो भी बाहर आ गया। तो इसको भी रिहाई दे दें। अनोखा नहीं लगता ये निज़ाम? नहीं, देखिए मैं तो बात बड़ी वाज़ेह है और पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती अब नाम की कोई चीज़ है ये नहीं। और बानो बीबी की वालदा का मज़ीद कहना है कि बलोच रस्म व रवाज के मुताबिक सज़ा दी गई। सज़ा शेरबाज, सातक ज़ई और दीगर को रहा किया जाए। यानी वहाँ अब बात यानी आप क्या करेंगे? आप क्या कानून अपना तोड़ेंगे? अगर सज़ा दी है ये तो सवाल बात है। जगह सिस्टम तो आपका कानून में रिकगनाइज़ नहीं। तो यहाँ लग यही रहा है कि मेडिकल बोर्ड तश्कील वैसे ऑलरेडी सुप्रीडेंट ने कर दिया हुआ है। मेडिकल बोर्ड में फिर ज़हनी हालत के ऊपर आकर बात ये ख़त्म होगी और फिर देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि शायद इस बुनियाद के ऊपर बरियत ही क्यों ना हो जाए। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और दीगर के ख़िलाफ़ आज़ादी मार्च एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में इंस्तार दहशतगर्दी अदालत ने पेश होने वाले मुलजमान में चलान की नकल तकसूम की। गैर हाजिर मुलजमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। आइंदा समाअत 30 जुलाई को मुलजमान पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। अभी तो देखें ना, जो गैर हाजिर है उनको भी नकल तकसीम होनी है ना जी। नकल तकसीम का प्रोसेस तो होगा। 30 जुलाई को फ़र्द जुर्म नहीं, और नकलें तकसीम करने के बाद मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें देनी चाहिए कि ये चीज़ें दस्तयाब हैं, एविडेंस है नहीं है। ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगी कि असल हालात क्या हैं। और निज़ाम जो है ना, निज़ाम इंसाफ़ कह दें या जो मर्ज़ी आप कह दें, ये लगता है इसी तरह ही चलना है। मियाँ आज़र साहब के जनाजे पे जाना हुआ था। बहुत से लोगों पे बड़ा दुख और अफसोस हुआ। कह तो रिजाल है सियासत में, अब अच्छे सियासतदानों की कमी है। नर्सियाँ रह नहीं कोई गई। अच्छे सियासतदान इस दुनिया से जा चुके हैं, वो कोई भी हो। यानी कोई से मुराद में आई है जदोई साहब, हज़रत शाह नूरानी, मौलाना अब्दुल नियाज़ी, काजी हुसैन अहमद, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, नवाबज़ादा नसरुल्लाह। यानी वो जो है असूलों के सियासत है कि लोगों को बड़ा एतराज़ रहेगा इनके ऊपर। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब तो इस निज़ाम की भेंट चढ़ गए ना। बहुत रश था, बहुत से लोगों ने वहाँ शिरकत की जनाजा की। अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे। बलूचिस्तान कत्ल पर नया मोड़ आ गया। कत्ल की गई बानो की वालदा का वीडियो पैगाम जारी कर दिया गया। उन्होंने कहा जी बेटी का कत्ल दुरुस्त और जरगे में फ़ैसला करने वाले सरदार को बेकसूर करार दे दिया। और कहते हैं इस जगह की रवायत चली आ रही है कि गैरत के नाम पर कत्ल को गलत नहीं किया जाएगा बल्कि तारीफ़ की जाएगी। अब ये जो सारी बातें अब गैरत के नाम पर कत्ल होने के हवाले से जब पहले देखते आए हैं, आज कहाँ हैं वो हमारी ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन और ये सारी जो बातें कहा करती थी। अकबर बकबुकती जैसा दानश्वर भी यानी देखा है
और ये उस जगह की रवायत चली जा रही है कि गैरत के नाम पर कत्ल को गलत नहीं किया जाएगा बल्कि तारीफ़ की जाएगी। अकबर बुख्ती जैसा दानिश्वर भी से ठीक कहा करता था। ये माशरे की तल्ख हकीकत है और सोचे समझे से हम आरी भी हैं। एक बच्चा अगर पाकिस्तान में अपनी मर्ज़ी की शादी कर ले और जहाँ शादी कर ले उस लड़की के वालिदैन भी राज़ी हों, उसे घर से निकाल देते हैं, जबकि वही बरतानिया में किसी फौरी निकाह कर ले तो फूलों से इस्तकबाल किया जाता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यारी का फ़ैसला मुअत्तल नहीं हुआ। CDA को तहलील करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है ना इस्तदा मुस्तरद कर दी और डिवीज़न बेंच ने जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी का फ़ैसला फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मंजूर ना की। CDA की तहलील के फ़ैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर ली और नोटिस जारी कर दी। CDA एक बेसिकली फोर्स है और फ़ख्र कर रही है, सारी बातें ये निज़ाम के साथ साथ चलती। इस्लामाबाद में बग़ैर एहतजाज से सितंबर 2024 में बने नए कानून जो है ना पुरअमन एहतजाज और अमन हमला के तहत 2 मुकदमा का फ़ैसला आज मुतवक्को है। जब प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक तो नहीं आया था और 26 नवंबर एहतजाज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनान के खिलाफ इस कानून जो बज़ाहिर उन्हीं के लिए बनाया था तहत 2 मुकदमा का ट्रायल जो है ना 9 माह में चटफट मुकम्मल हो गया। ये देख रहे हैं आप। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनान के खिलाफ केस का फ़ैसला इस्लामाबाद के जुडिशल मैजिस्ट्रेट अहमद शहजाद गुंदल सुनाएंगे। लाहौर में क्लिनिक ऑन व्हील में मरीज़ों की बोगस एंट्रियाँ करने का इंकशाफ हुआ है। क्लिनिक ऑन व्हील के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफिसर डॉक्टर मियाँ ज़ुबैर ने तमाम अमले को फ़ेक एंट्रियाँ करने का बाकायदा ऑडियो मैसेज की ज़रिए हदायतनामा जारी किया और उस ग्रुप में जारी किए गए 13 सेकंड के ऑडियो मैसेज के आगे इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप फ़ेक एंट्रियाँ करवाना शुरू कर दें। तरीके से करवाएं। पेशेंट 40, 50, 60 केस कहीं नहीं गए, जो ओरिजिनल आते हैं उनकी डबल एंट्री करते रहें और कुछ नहीं करना। ये ऑडियो मैसेज जो है पता नहीं क्या किसके नाम पर किस ग्रुप में ये शेयर हुआ है, पता नहीं सच्चा या गलत है। ज़राए का ये कहना ये सारी सूरत उस वक्त पैदा हुई जब रोज़ाना की बुनियाद पर क्लिनिक ऑन व्हील में मरीज़ कम चेक किए जा रहे थे, जिस पर पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स के नोटिस जारी किए और बाद जहाँ बोगस एंट्रियों की हदायत भी ये जारी की गई। आइए पाकिस्तान के अंदर सारा मुमकिन है, ये सारा कुछ हो रहा है। पब्लिक अकाउंट कमेटी ने हुकूमत के तीसरे यानी चीनी स्कैंडल पर कार्रवाई का दिया दे दी। क्या करेंगे हमें तो पता, कुछ नहीं कर सकते। चेयरमैन FBR आज भी बेबस नज़र आ रहे हैं और हुकूमत का गंदम और बिजली के बाद ये तीसरा शुगर स्कैंडल सामने आ गया। और पब्लिक अकाउंट कमेटी में इंकशाफ हुआ है कि 25 शुगर मिल्स नेशनल बैंक की 23.3 अरब की गवर्नमेंट डिफाल्टर है। और जनाब अगर बोले यहाँ से भी वहाँ से भी एक्सपोर्ट से भी कमाती हैं। अब ये सारी बातें जो आ रही हैं और मोहसिन अजीज़ ने विन फॉर ऑल प्रॉफिट में कमा रही हैं फिर भी डिफ़ॉल्टर हैं। ये बातें सारी अब आपके सामने आ चुकी हैं। मोहम्मद ज़ुबैर ने एक जो बात कही है कि जनरल फयाज़ जनरल बाजवा के दौर में हाइब्रिड निज़ाम का जो है ना जी वो का नाम हमने पहली बार सुना था। इमरान खान के दौर में अगर हाइब्रिड 1 था तो ये 5 है। मसूद अली खान के प्रोग्राम में भी हाइब्रिड और हाइब्रिड प्लस की बातें हो रही थी, लेकिन उस वक्त इमरान खान के पास भी फ़ैसला साजी का इख्तियार था। लेकिन जो बड़ी बात कह रहे हैं आज के दौर में शहबाज शरीफ के पास कोई इख्तियार नहीं। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि अमरीकी सदर ट्रंप भी आर्मी चीफ से बातचीत कर रहे हैं। सऊदी अरब ने कश्मीर को बाकायदा भारत का हिस्सा तस्लीम कर लिया। ये इंडिया मशरकी वस्ता यूरोप इकनॉमिक कॉरिडोर मनसूबे से मुतालिक सऊदी अरब की वजारत तवानाई के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से शेयर पैगाम में नक्शे में कश्मीर को मुतनाज़ा हैसियत को जो है ना की बजाय भारत का बाकायदा हिस्सा दिखाया गया। एक और बात जो मैं बड़ी ज़बरदस्त करनी है, एजाज़ सईद ने इशारा किया, कैप्टन सफदर से एक इंटरव्यू में सवाल किया गया, पहले हम मरीम सफदर की गाड़ी चलाते थे आजकल नहीं चलाते, उसकी वजह क्या? उन्होंने कहा कि पहले मैं एक लीडर की और एक नज़रिए की गाड़ी चलाता था। अब ध्यान से समझिएगा अब मरीम की गाड़ी चलाने वाले बहुत से हैं, वो बेसिकली अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। तो यही नज़र आता है। हीर अब्दुल मरवत से मैं तो इत्तफाक नहीं करता। उन्होंने जिस तरह TV चैनल पे बैठकर प्रोग्राम किया, जिस तरह इल्ज़ामात लगाए हैं, वो किसी तरह से भी सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसको अप्रिशिएट किया जाए। मैं उसको अप्रिशिएट नहीं करता और उन्हें अवॉइड करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बारे में नोटिस लेना चाहिए। इमरान खान के बच्चों को रिचर्ड गर्नैल से मुलाकात होगी। रिचर्ड गर्नैल ने कहा कैलिफोर्निया में खुशामदीद का। मेरे दोस्तों आज आपके साथ वक्त गुजारकर बहुत खुशी हुई। सलमान और कासिम
आपको मजबूत रहना होगा। दुनिया भर में लाखों लोग सियासी इंतकामी कार्रवाइयों से अब तंग आ चुके हैं। आप अकेले नहीं हैं, इस लड़ाई में हम इकट्ठे हैं। फैसल करीम कंडी से एक सवाल किया गया कि मुराद सराई को हलफ देंगे, गिरफ्तार नहीं तो क्या किया जाएगा, जिस पर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वो कौन है, अगर किसी शख्स के करतूत ऐसे होंगे जो गिरफ्तारी के काबिल हों तो वो भी अनटचेबल नहीं है। अगर इसके करतूत ऐसे होंगे तो गिरफ्तार होगा, अगर इसमें जुर्रत और गैरत है तो आ जाए, मैं देखूँगा। इसमें मुराद सईद अदालती इश्तिहारी हैं, उसका तमाम ट्रायल्स रुके हुए हैं जब तक वो खुद अदालतों के सामने सरेंडर नहीं करते। उनको गिरफ़्तार करके पुलिस अदालत के सामने पेश ही नहीं करती, तब तक ट्रायल शुरू नहीं हो सकते। ट्रायल इन एब्सेंशिया का मैं नहीं इत्तफाक करता। ये बातें नैब के वाले से तो समझ आती है, बाकी निज़ाम में समझ नहीं आती। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।